मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो है ना 11 लैब बहुत घटिया है कई मामले में। खैर कोई बात नहीं। जिससे बैंक द्वारा की जा रही छले कपट, धोखा एवं शोषण न हरस्य के साथ ही अकिनी इरादा का रहस्य खुल सके, प्रासन की जा सकती है। ये देखो, ये है इसका घटिया सा, इसे हटाना पड़ेगा और फिर मुझे दोबारा से PDF डालनी पड़ेगी। फाइल इंपोर्ट होने में दिक्कत मार रहा है। ये बेकार है। PDF को तो कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी और चीज़ें कर लेते हैं इससे। नहीं दिखेगा ये, पर कोई बात नहीं, इसे तब भी। जिससे बैंक द्वारा की जा रही छल कपट, धोखा एवं शोषण का रहस्य खुल सके। यह मनमाना लूटपाट एवं शोषण है और यही लूटपाट, शोषण, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी इत्यादि का प्रमुख कारण है। मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं? मुद्रा के मूल्य के प्रायः बहुत से अर्थ लगाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में मूल्य की धारणा विनिमय से संबंधित है। किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो उसके बदले में प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण, अगर 1 क्विंटल चावल के बदले 2 क्विंटल गेहूं मिलता है तो कहा जाएगा कि 1 क्विंटल चावल का मूल्य 2 क्विंटल गेहूं है। लेकिन कुछ लोग मुद्रा के प्रयोग के बदले में दिए जाने वाले ब्याज को मुद्रा का मूल्य कहते हैं, पर ब्याज तो सिर्फ राशि के प्रयोग के बदले में दिया गया पारितोषिक मात्रा होता है, इसलिए इसे मुद्रा का मूल्य नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग देश की मुद्रा के बदले में मिलने वाली विदेशी मुद्राओं को मुद्रा का मूल्य समझते हैं, जिसे मुद्रा शास्त्र में विदेशी विनिमय दर कहते हैं। सचमुच में मुद्रा का मूल्य का मतलब उस विनिमय शक्ति से है जिसके द्वारा बदले में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने की शक्ति को मुद्रा का मूल्य कहते हैं। वस्तुओं के भाव मुद्रा से आंके जाते हैं और मुद्रा के मूल्य वस्तुओं में लगाया जाता है। इस तरह मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं के भाव में आपसी संबंध रहता है। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने लिखा है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है और इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर से जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई हेरफेर या रद्दोबदल न हो, तब तक वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब से बैंकिंग और अवैध मौद्रिक प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लाया गया, तब से इस देश को ब्याज के रुपए को मूल रुपए में अंक लिखकर बेहिसाब कूटकृत अवैध रुपया बनाया गया। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 64 है बनाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही बनाया जाता रहेगा। तो इसका परिणाम प्रथम यह होगा कि यही बैंक ब्याज का कूटकृत अवैध रुपया जो अंकों में लिखकर बनाया गया है, सिर्फ कर्जदार के खाते में रुपया अंकों में लिखकर कर्जदार बना देगा। जैसे आजकल बैंकों द्वारा कर्जदार के खाते में अंक लिखकर कर्जदार बनाया जाता है और चेकबुक के द्वारा रुपया अंकों में लिखकर आदान प्रदान कराया जाता है। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए रवि कोहाड़ द्वारा लिखित पुस्तक बैंकों का माया जाल पढ़ें और इस ब्याज के रुपए द्वारा समस्त प्राकृतिक संपदा, कृषि, उद्योग को अपने कब्जे में लेकर आजीवन पीढ़ी गुलाम बना लेगा या आत्महत्या करने को विवश कर देगा, जैसे कि किसानों एवं बैंकों के कर्जदार आत्महत्याएं कर रहे हैं। दूसरा परिणाम यह होगा कि ब्याज का रुपया जो कूटकृत एवं अवैध रुपया है, जो अंकों में लिखकर बनाया गया है, वह रुपए की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्रा संकट इत्यादि समस्याओं का अंबार लग जाएगा। जैसा कि आजकल की स्थिति बनी हुई है, सरकारें तथा कथित महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं और नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह वास्तव में महंगाई नहीं है। यह कूटकृत अवैध रुपए द्वारा लूटपाट तथा शोषण है, जिसको भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक महंगाई कहकर नियम, कानून तथा संविधान की अवमानना कर भारत की जनता के साथ धोखा तथा गद्दारी कर रही है। 900 बैंकों द्वारा अंकों में लिखकर बढ़ाए गए रुपए की मात्रा, टकसाल से छपकर निकले रुपए की असल मात्रा। उदाहरण, जिस तरह छोटे बच्चे को अधिक रुपया देने का भुलावा देकर 20 रुपए की संख्या में 5 नोट देकर उस बच्चे से 2000 रुपए का नोट ले लिया जाए, ठीक उसी प्रकार रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। 65 किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को अधिक रुपया देने का, अर्थात अबोध बच्चे की तरह संख्या में अधिक रुपया देने का भुलावा देकर बुद्धि अकला के माया जाल में फंसाकर उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई का शोषण किया जा रहा है।
इस अक्ल की हल्ला बोल डकैती में अबोध बच्चे की तरह भोले भाले किसानों, मजदूरों, श्रमिकों को समझना उनकी बुद्धि के लिए रहस्यमयी पहेली है, जिसको उसके लिए समझ पाना टेढ़ी खीर है। इसलिए रुपया विनिमय का माध्यम नहीं बल्कि छल कपट, धोखा, अवैध है, जो असंवैधानिक है। अतः थोपी गई अवैध रुपया में विनिमय करने के लिए बाध्य किसानों, श्रमिकों की स्वतंत्रता का हनन है। इतना ही नहीं, शोषण का शिकार किसानों एवं श्रमिकों की मुक्ति का सारा रास्ता अवैध रुपया में सील कर दिया गया है। रुपया का अवमूल्यन कूटकरण, मानक घटाकर मुद्रा मूल्य बढ़ाया गया, ब्याज के रुपयों को अंकों में लिखकर रुपए की मात्रा बढ़ाया गया, किंतु किसान के उत्पादन का मूल्य सामान्य कीमत से घटाती, खेतीबाड़ी को घाटे में धकेलती, उनकी रोजी रोटी को छीन रही केंद्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक भुखमरी की ओर ढकेलती, उनके जीने के अधिकार को छीन रही है। रिजर्व बैंक और भारत सरकार यह बतावे कि क्या बैंक ब्याज को खाते में मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाता है या नहीं? यदि हाँ, तो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 2023 तक ब्याज को मूलधन में अंक लिखकर बनाए गए रुपए की कुल मात्रा कितनी है? जब ग्राहक द्वारा रुपया से ब्याज चुका दिया जाता है, तो बैंक द्वारा खाते के मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाने का प्रावधान किस अधिनियम, नियम या संविधान की धारा में उल्लेखित है? ब्याज के रुपए का मानक मूल्य क्या है तथा इसकी प्रतिभूति क्या होती है तथा कौन देता है? रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 66। 1. अवैध मुद्रा बाजार आर्थिक आतंकवादियों का जमघट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार का स्वभाव बाजार का नहीं है, क्योंकि बाजार में मांग पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जब बाजार में मांग अधिक और उसकी पूर्ति कम होगी, तब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुएं महंगी हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। किंतु जब पूर्ति अधिक और मांग कम हो जाती है, तब वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, वस्तुएं बाजार में सस्ती हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यदि मांग पूर्ति के आधार पर मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटता बढ़ता रहता है, तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य वस्तुओं के सापेक्ष घटना बढ़ना चाहिए और रुपया का मूल्य भी वस्तुओं के सापेक्ष घटना बढ़ना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। डॉलर का मूल्य निरंतर भारतीय मुद्रा रुपया के सापेक्ष बढ़ता है और रुपया का मूल्य डॉलर के सापेक्ष घटता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग पूर्ति के सिद्धांत पर सस्ती महंगी नहीं होती है, बल्कि रुपया का आंकिक मान घटाकर भारतीय वस्तुएं सस्ती की जाती है, जिससे डॉलर का मूल्य बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा महंगी की जाती है, जिससे रुपया का मूल्य घटता जा रहा है। इससे रुपया की क्रय शक्ति क्षीण होती जा रही है और रुपये का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए मांग पूर्ति के आधार पर मूल्य घटने बढ़ने का सिद्धांत रुपया पर लागू नहीं हो सकता है। हमारे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि दुनिया के सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए सैद्धांतिक मापक मुद्रा का निर्माण हुआ, जिससे वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य मापने के लिए कौन सा सैद्धांतिक मापक है? उस मापक को किस नाम से पुकारा जाता है? उस मापक का मानक, स्टैंडर्ड क्या है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को रिजर्व बैंक से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए आवेदन में प्रश्न संख्या 4 में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए के मूल्य को मापने के लिए कोई मापक है? यदि हाँ, तो उस मापक का नाम तथा मानक, स्टैंडर्ड बताएं, और यदि नहीं है तो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 67। भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कैसे निर्धारित होता है? ऐसे निर्धारण का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं दिनांक तथा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। जिसके जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार परिचालन विभाग ने आधा अधूरा उत्तर में लिखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर है। रुपए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को मापने का कोई विशिष्ट मापक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में लागू रुपए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति के बारे में विवरण नीचे लिंक पर उपलब्ध है। मूल्य निर्धारण नीति बनाने वाले अधिकारी का नाम, पद व दिनांक तथा आदेश से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई। इस सूचना से यह प्रमाणित हो गया कि रुपया के मूल्य को मापने का कोई सैद्धांतिक मापक नहीं है। मूल्य की मापक रुपया स्वयं में सिद्धांत है, जिसका मानक मूल्य स्थिरांक होता है और इसके मानक मूल्य को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने स्थापित किया है, जहां अक्लबाजों द्वारा असैद्धांतिक, असंवैधानिक तथा मनमाना किया जाता है। सच बात तो यह है कि अमेरिकी डॉलर में लेन देन करते विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विकसित देशों का बैंक है, जो अमेरिकी डॉलर की अगुवाई में विश्व वैश्वीकरण के नाम पर आर्थिक साम्राज्यवाद को बलात् थोपते भारत का शोषण कर रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार आर्थिक साम्राज्यवाद का पर्याय है। इस तरह अमेरिकी डॉलर भारतीय बाजार में अजगर की तरह मुंह फैलाता रुपया को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जैविक संसाधनों को निगलता जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार मूकदर्शक, किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों? क्या भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार रुपए का संचालक नहीं है? क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार रुपए का संचालक है? जिसके विनिमय दर पर रुपया का डॉलर में भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय करता रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया की क्रय शक्ति क्षीण होती जा रही है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक दोषी नहीं है? जवाबदेह, जिम्मेदार नहीं है। तो इसका जिम्मेदार रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 68, जवाबदेह, दोषी कौन होगा? इसकी जवाबदेही के लिए क्या संसद जिम्मेदार नहीं है? क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार जिम्मेदार होगी? अमूर्त रूप में बाजार का कोई मूर्त रूप नहीं होता है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार का मूर्त रूप क्या होगा, जिस पर जवाबदेही की जिम्मेदारी बनेगी? यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके लिए कोई जिम्मेदार जवाबदेह नहीं हो सकता है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार गैर जिम्मेदार, फ्रॉडिया, लुटेरा, दलालों, शोषणकर्ताओं का जमघट नहीं तो क्या होगा? जिसके नक्शे कदम पर चलता भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार का क्या मानसिक दिवालिया नहीं हो गई है? क्या यह देशवासियों के साथ विश्वासघात और गद्दारी नहीं है? धातु के रूप में सोने की मात्रा, मुद्रा रुपया का प्राण। किसी भी मुद्रा की मजबूती, विश्वसनीयता, स्थायित्व सोना पर निर्भर करती। मुद्रा में सोने की मात्रा है, जो सैद्धांतिक रूप से स्थिरांक होता है। उसमें सोने की मात्रा घटाने बढ़ाने अर्थात विकृत करने को कूटकरण या अवमूल्यन कहते हैं। यदि मुद्रा में सोने की मात्रा निरंतर घटती रहे, उस पर नियंत्रण न किया गया, तो मुद्रा की विश्वसनीयता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अर्थात द्रव्य के रूप में सोना की मात्रा मुद्रा का प्राण है, जिससे मूल्य का मापन होता है। उदाहरण वजन और लंबाई का मापक ग्राम और फीट है, जो मानक मात्रा की आंकिक मान है, जिससे वजन एवं लंबाई की तौल माप होती है। यदि मानक मात्रा में घटोत्तरी होती रहे, तो वास्तविक तौल माप नहीं हो सकती है और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, जिससे माप तौल करता विक्रेता क्रेता को आंकिक मान से अधिक और मात्रा में कम वस्तुएं देगा, जो विनिमय नहीं, लूटपाट, धोखा, ठगी, शोषण है। ठीक उसी तरह मूल्य की मापक रुपया में सोना की मात्रा घटती रहने से रुपया का स्थायित्व, मजबूती, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, जिससे वास्तविक मूल्य का मापन संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्य का मापक सोना की मात्रा है, जिसका आंकिक मान रुपया पर होता। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 76। जैसे 100 लीटर पेट्रोल का अभिप्राय पेट्रोल की मात्रा है, ठीक उसी तरह 100 रुपए का मतलब सोने की मात्रा से है, और 100 रुपया का नोट सोने की मात्रा का आंकिक मान है, जो सोने की वैध निविदा, लीगल टेंडर है। रुपया में सोने की मात्रा को निरंतर घटाता रुपए का अवमूल्यन कूटकरण करता मुद्रा बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार किसानों के उत्पादन एवं श्रमिकों के श्रम की कीमत निरंतर घटाता, रुपया का आंकिक मान बढ़ाता, मानसिक भूल भुलैया में डालकर सबका लूटपाट एवं शोषण कर रहा है, जो नियम कानून की अवहेलना तथा असंवैधानिक है। 12 अतः मुद्रा के शोध दस्तावेजों, गणित, तथ्यों, उदाहरणों एवं रुपया की वैध निविदा, लीगल टेंडर से यह सिद्ध है कि मुद्रा बाजार, रिजर्व बैंक और भारत सरकार जिस रुपए से विनिमय, लेन देन कर और करवा रही है, यह रुपया कूटकृत एवं अवैध रुपया है। इस अवैध रुपया से लेन देन करना देशद्रोह, आर्थिक गुलामी, संप्रभुता का अंत, लोकतंत्र की हत्या, शहीदों का अपमान, लूटपाट तथा शोषण है। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 10 धारा 178 से 188 तक सिक्कों, बैंक नोटों और सरकारी स्टैम्प के कूटकरण से संबंधित आपराधिक धाराएं प्रमाणित दस्तावेज है, जिसमें संज्ञेय अपराध एवं आजीवन कारावास का प्राविधान है, जिसका बहिष्कार मौलिक कर्तव्य एवं विधिक बाध्यता है या नहीं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जवाब दे। क्या भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सैकड़ों साल तक चलन में रहा भारतीय सैद्धांतिक रुपया, जिसका स्थायी मानक मूल्य शुद्ध चांदी 1 तोला या 11.664 ग्राम मानक भार, 1 रुपया मानक मूल्य, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 70, शुद्ध सोना 1 तोला या 11.664 ग्राम मानक भार, मानक मूल्य, 10 रुपया या 1 मोहर, जिसे 10 रुपया या मोहर के नाम से पुकारा जाता था, जिसका जन्मदाता भारत के शासक शेरशाह सूरी है, जिसे कालांतर में शासकों द्वारा यह रुपया चलाया जाता रहा और आज भी वही रुपया चलन में है। क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा, लीगल टेंडर है या नहीं? ख क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय रुपए को कूटकरण कर कूटकृत एक्ट नंबर 16वीं ओमफ 1835 में उल्लेखित ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया के मानक मूल्य क्या भारतीय रुपए का वैध निविदा, लीगल टेंडर है या नहीं? इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें।
ग क्या भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 1962 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वाइनेज एक्ट 1335 के मानक मूल्य को ज्यों का त्यों अपनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया का नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया नाम रखा गया। आज भी गवर्नमेंट रुपया ही चलन में है, जिसे इंडियन क्वाइनेज एक्ट नन 13/1862 ए नाम से जाना जाता है। क्या भारतीय रुपए का वैध निविदा लीगल टेंडर है या नहीं? इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें। घ क्या भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश मुद्रा पौंड, सोवरेन्स, ईस्टर्लिंग आदि को द इंडियन क्वाइनेज एक्ट नंबर 23 और 1870 के नाम से भारत के शोषण हेतु मनमाना मानक मूल्य पर थोपा गया? उस ब्रिटिश मुद्रा के एक्ट को द इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1870 के नाम से जाना जाता है। क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा लीगल टेंडर है या नहीं? इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 71। 3 क्या भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा भारत की संसद में सन 1906 में एक्ट नंबर 17वीं ऑफ 1835, एक्ट नंबर 13 ऑफ 1862, एक्ट नंबर 23 ऑफ 1870 आदि पूर्व के एक्ट की भार मानक एवं मूल्य मानक का अनुमोदन करते हुए ज्यों का त्यों अपनाकर संसद में पास कर दिया गया, जिसे द इंडियन क्वाइनेज एक्ट नंबर 3 और 1906 के नाम से जाना जाता है? क्या भारतीय रुपया का वैध निविदा लीगल टेंडर है या नहीं? इस एक्ट को पृष्ठ संख्या 254 से 295 देखें। 6 अंग्रेजों के भारत में आने से पहले सैकड़ों वर्षों पूर्व से भारत में चलन में रहे सैद्धांतिक भारतीय रुपए को अंग्रेजों द्वारा कूटकरण कर भारत के शोषण के लिए कूटकृत रुपया चलन में लाया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीदों के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद अस्थाई भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी द्वारा 5 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर अंग्रेजों द्वारा गुप्त किए गए सैद्धांतिक भारतीय रुपए के मानक मूल्य का अनुमोदन कर पुनः भारतीय रुपए को भारत सहित दुनिया के लिए आजाद हिंद बैंक द्वारा जारी किया, जिस रुपए को 12 स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जो वर्मा विधि द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसका भारतीय रुपया के विधिक सैद्धांतिक स्थायी मानक मूल्य इस प्रकार है: आजादी, संप्रभुता की रक्षा सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, शहीदों की अंतिम इच्छा, स्वावलंबी होने का एक विकल्प, मौलिक कर्तव्य, अनुपालन, विधिक बाध्यता है या नहीं? क्या आजाद हिंद करेंसी भारतीय रुपया का वैध निविदा लीगल टेंडर है? मुद्रा प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम असंवैधानिक। जिस तरह ब्रिटिश तथा कथित अर्थशास्त्री डागी कैंट ने बुद्धि के भंवर जाल भ्रम डालकर फंसाकर भारत को लूटने तथा शोषण करने के लिए काल्पनिक असैद्धांतिक स्वर्ण विनिमय मान रुपया को पैदा किया तथा भारत को आर्थिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था का नाम मॉनेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो असंवैधानिक है। आज भी शासकों द्वारा सोना का रुपया, चांदी का रुपया, स्टील का रुपया, कागज का रुपया, प्लास्टिक का रुपया तथा डिजिटल रुपया के भंवर जाल में फंसाकर लूटपाट शोषण कर रहे हैं तथा भविष्य में करते रहेंगे। वैध रुपया मूल्य की मापक होती है, अवैध रुपया शोषण की साधन होती है। धारी मानक: शुद्ध सोना या चांदी धारा का मूल्य व्यवक 1 तोला शुद्ध चांदी 11.64910 1 रुपया, शुद्ध सोना 1164 पाम 10 रुपया माहिर, जिसका मानक मूल्य स्थायी था, जिसमें प्रति रुपया सोना की मात्रा 11.664 12.164 ग्राम सोना है। यह रुपया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट रुपया नहीं है, जो विधि कानून द्वारा यह भारतीय रुपया आज भी चलन में है और इस भारतीय रुपये को किसी सरकार ने बंद नहीं किया है, जो आजाद भारत की सैद्धांतिक भारतीय रुपया है, जिसके मानक मूल्य के आधार पर विनिमय लेन देन करना कराना देशभक्ति। आर्थिक रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 72। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन 73। शायद हो गया है।